हेलो गाइस, वेलकम टू माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे ऑटो फोकस एरिया मोड क्या होता है। तो दोस्तों पहले की जो वीडियो थी वो थी ऑटो फोकस मोड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बात करेंगे हम ऑटो फोकस एरिया मोड। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, इसको हम समझाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है और कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन सा एरिया मोड रखना चाहिए। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी फोटोग्राफी वीडियो जल्द से जल्द अपडेट आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑटो फोकस एरिया मोड। दोस्तों इस मोड में आप अपने कैमरे को बताते हैं कि आपको किस जगह पे फोकस रखना है। दोस्तों इसकी मदद से आप जो आपका सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप जिस जगह भी अपना फोकस पॉइंट रखना चाहते हैं तो इसको आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो फोकस एरिया मोड में दोस्तों इसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं जो कि आप अपने हिसाब से उस डायल को चेंज करके, ये हर कैमरे में अलग अलग आते हैं। किसी में 4 एरिया मोड होते हैं, किसी में 5 एरिया मोड होते हैं। तो उसको आप अपनी सिचुएशन या सब्जेक्ट के हिसाब से इसको चेंज करके और अपनी सही जगह पे इस फोकस पॉइंट को रख के एक शार्प इमेज पा सकते हैं। ऑटो फोकस एरिया मोड दोस्तों ये हर कैमरे में डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कैमरा है और कौन सा मॉडल है। ये हर कैमरे में इसके अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। आप उसमें जैसे कि किसी में 4 पॉइंट होंगे तो किसी में 5 एरिया मोड होंगे, तो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करके, किसी में 9 पॉइंट्स होते हैं, किसी में 45 पॉइंट्स है, किसी में और ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा कैमरा है, निकॉन है, कैनन है, सोनी है, जो भी हो। तो इसमें अलग अलग कैमरा मोड होते हैं। आप इसको यूज करके आप अपने फ्रेम का पर्टिकुलर हिस्से को एक फोकस पॉइंट रख के इसको एक शार्प इमेज पाते हैं। ऑटो फोकस सिलेक्शन मोड दोस्तों ये हर कैमरे में अलग अलग होता है। जैसे कि कैनन के अंदर इसको सिंगल ऑटो फोकस के नाम से जानते हैं और निकॉन में भी सिंगल ऑटो फोकस कहते हैं। दूसरा जो कैनन के अंदर है वो जोन ऑटो फोकस है। तीसरा ये है लार्ज जोन ऑटो फोकस। और चौथा जो उसका एरिया है 45 पॉइंट ऑटो फोकस ऑटो सिलेक्शन। बात करें हम निकॉन के अंदर, निकॉन के अंदर भी सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस आता है। दूसरा जो है कि उसको डायनेमिक एरिया ऑटो फोकस, तीसरा है ऑटो एरिया ऑटो फोकस और चौथा है 3D ट्रैकिंग 11 पॉइंट। तो दोस्तों ये इस नाम से कैनन के अंदर और निकॉन के अंदर इस नाम से जानते हैं। तो आइए बात करें सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस की। दोस्तों ये आपके फ्रेम में बहुत सारे एक बिंदु होती है जिसकी मदद से आप, इसमें होता है एक सिंगल पॉइंट होता है। जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये, इसको आप मैन्युअली किसी भी एक पर्टिकुलर हिस्से में रख सकते हैं और वहां पे आप इसको फोकस कर सकते हैं। मान लीजिए ये पूरा फ्रेम है, इसको आप अपने हिसाब से डायल को इधर उधर करके जोन से हिस्से में, एरिया में आपको ये फोकस पॉइंट रखना है, उस जगह को आप रख सकते हैं। दोस्तों ये बेसिकली बहुत जगह काम आता है। जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टिल है, एक जगह है, मूविंग नहीं हो रहा, तो आप इसको सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको जैसे कि आप पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो आपको एक जो सब्जेक्ट की जैसे आई होगी तो आप उस आई पे ये पॉइंट रख के एक शार्प पिक्चर पा सकते हैं। तो दोस्तों इसको लैंडस्केप हो गया या पर्टिकुलर जगह को आपको पॉइंट करना हो तो आप इस मोड का यूज कर सकते हैं। बात करें जोन ऑटो फोकस की, दोस्तों इसको निकॉन के अंदर डायनेमिक ऑटो फोकस भी कहते हैं। इस एरिया के अंदर दोस्तों 9 पॉइंट होते हैं, जो कि आपको 9 पॉइंट होते हैं पूरे फ्रेम के अंदर, वो हंट करते हैं, मतलब कि डिटेक्ट करते रहते हैं। दोस्तों इसमें आप जो 9 पॉइंट है उसको अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर रख सकते हैं। मान लीजिए आपका सिंगल पॉइंट एरिया मोड काम नहीं आ रहा तो आप ये 9 पॉइंट का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एक सब्जेक्ट है जिसके साथ 2-3 और हैं, जैसे मान लीजिए बर्ड है, बर्ड के साथ 1-2-3 बर्ड्स है, वहां पे मूवमेंट हो रही है या एनिमल्स है, तो आप इस 9 पॉइंट जो है कि जिसे जोन ऑटो फोकस कहते हैं उसको इस मोड पे रख के एक शार्प पिक्चर पा सकते हैं। बात करें लार्ज जोन एएफ की, दोस्तों जो आपका फ्रेम होता है इसमें लार्ज हिस्सा इसमें ये फोकस करता है। इसके अंदर जो 15 पॉइंट्स होते हैं दोस्तों ये वर्टिकल होता है लंबे में। जब आप कोई प्लेइंग फुटबॉल मैच हो या कोई भी स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो या बर्ड्स फोटोग्राफी कर रहे हो या कार मूविंग सब्जेक्ट है, तो इसमें दोस्तों आप इस लार्ज जोन एएफ का आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो लार्ज जोन एरिया है उसको ये हंट मतलब डिटेक्ट करता रहेगा उस जगह को। तो ये सारे जो इसमें 15 जो पॉइंट्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हंट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे
और आपको एक शार्प पिक्चर देंगे। तो दोस्तों जब भी कोई स्पोर्ट्स मैच हो या कोई मूविंग सब्जेक्ट हो, लार्ज कोई आपका सब्जेक्ट हो, तो आप इस मोड को यूज कर सकते हैं। बात करें 45 पॉइंट ऑटो फोकस की, और निकॉन के अंदर ऑटो फोकस एरिया सिलेक्शन मोड कहा जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, आपके फ्रेम का पूरा हिस्सा जिसके अंदर 45 पॉइंट होते हैं वो पूरे सब्जेक्ट को हंट करते हैं, मतलब डिटेक्ट करते रहते हैं। मान लीजिए आपका कैमरा उसके पास से जो भी सब्जेक्ट निकलेगा तो वो कैमरा उसको फोकस करने लग जाता है। इसमें फुल्ली कैमरा ऑटो पे चला जाता है, वो अपने आप ही फोकस करता रहता है। इसमें आपका कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं आता है। तो आपको जब भी कुछ समझ में ना आए, कोई लार्ज हिस्सा हो, आपको फोकसिंग करने में दिक्कत हो रही है, कहाँ पे फोकस करना चाहिए, तो आप ये 45 पॉइंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या करेगा, कैमरा अपने हिसाब से जो इसको सब्जेक्ट दिखेगा जहां भी, तो वो उसको अपने हिसाब से हंट में डिटेक्ट करके एक शार्प पिक्चर देगा। दोस्तों इसमें आपको इस मोड में आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको अपने हिसाब से कंट्रोल रखना है तो आप इसको सिंगल पॉइंट पे मूव कर सकते हैं, वहां पे जाके अपने हिसाब से पर्टिकुलर जगह पे एक फोकस पॉइंट रख के एक शार्प इमेज पा सकते हैं। तो ऑटो फोकस एरिया मोड दोस्तों ऐसे काम करता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी फोटोग्राफी की क्या सिचुएशन है और आपका क्या सब्जेक्ट है, स्मॉल सब्जेक्ट है, स्टिल सब्जेक्ट है, फास्ट मूविंग सब्जेक्ट है। तो आप अपने हिसाब से इस जो एरिया मोड को अलग अलग अपने इसको चेंज कर सकते हैं। बात करें दोस्तों, जैसे कि हम कैनन यूजर हैं, कैनन कैमरा हम जैसे 80D मेरे पास है, तो मैंने इसका जो फीचर बताया है। बाकी ये निकॉन में भी सेम है, उसके अंदर 3D ट्रैकिंग आती है, जो कोई ट्रैकिंग है उस पे मोड पे यूज कर सकते हैं। और जो कैनन के R सीरीज कैमरे आ रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर और ज्यादा एडवांस मल्टीपल सेटिंग दे रखी है, जैसे कि वहां पे बाइसिकलिंग कर रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो उसके अंदर मल्टीपल सेटिंग दे रखी है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप उस मोड को सिलेक्ट करके अपने सब्जेक्ट के हिसाब से और शार्प पिक्चर पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि दोस्तों ऐसी फोटोग्राफी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। दोस्तों हमने नीचे लिंक में और सारी वीडियो का लिंक डाल रखा है, वहां पे जाके आप और सारी जो हमारी फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियो वहां पे देख सकते हैं। दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है, नीचे लिंक दे रखा है, उस पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।